बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 को पेश करने जा रहे हैं आपके सामने, और जिसका टॉपिक है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें और आपके ताउन से हम अपना ये काम जारी रख सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमने प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से आज की वीडियो के लिए सेलेक्ट किया है, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? बहुत सारे लोगों के नज़दीक प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का नाम है कि जो मटीरियलिस्टिक हैं, यानी मटेरियल गुड्स के बनाने को, ऐसी चीज़ें जो कि मादा रखती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि टैंजिबल हैं, नज़र आती हैं, जिन्हें छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको बनाने का नाम प्रोडक्शन है। जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। हम बहुत सारी सर्विसेज की प्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बना रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कि जो इनटैंजिबल भी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो ये कि प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, यानी कि अब पता ये चले कि भाई यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, किसी भी चीज़ के अंदर इस सलाहियत का होना कि उसके इस्तेमाल से इंसानी ज़रूरियात पूरी हो, इंसान की ख्वाहिशें पूरी हो, तो उसको कहा जाता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों का सीज़न हो और गर्मियों के सीज़न में अगर किसी को गर्मी लग रही है तो वो स्प्लिट ऑन कर ले, पंखा और फैन ऑन कर ले। तो ये जो फैन है, स्प्लिट एयर कंडीशन है, बेसिकली दीज आर द थिंग्स विच हैव यूटिलिटी, यानी कि इन चीज़ों के अंदर ये सेटिस्फैक्टरी पावर मौजूद है कि अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़रूरत पूरी होगी। यानी कि जिस बनाने वाले ने फैन को बनाया, जिस बनाने वाले ने स्प्लिट एयर कंडीशंस को बनाया और चीज़ों को बनाया, उसने इस बात को मद्देनज़र रखा कि जब मेरे कस्टमर्स या मेरे कंज्यूमर्स इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ज़रूरत पूरी होगी। यानी कि उसने इस पॉइंट को सामने रखते हुए अपनी चीज़ की प्रोडक्शन की। तो हकीकत में ह्यूमन एफर्ट्स को कहा जाता है प्रोडक्शन, यानी जो भी इंसान की सलाहियतें हैं, इंसान की काविशें हैं, इंसान की कोशिशें हैं, उसके नतीजे में जो चीज़ बन रही है उसे कहा जाएगा प्रोडक्शन। और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको पे करना पड़े, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। यानी अगर आपको भूख लग रही है तो आप रोटी खरीद के खा रहे हैं, तो खरीद कर खाना मीन्स इकोनॉमिक यूटिलिटी, यानी भूख को मिटाने के लिए रोटी के अंदर सलाहियत मौजूद है। आप चूंकि खरीद रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, और रोटी के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि उससे आपकी भूख खत्म हो रही है, इस वजह से उसके अंदर यूटिलिटी मौजूद। तो इकोनॉमिक यूटिलिटी यानी कि आटे के अंदर, यानी जो फ्लावर है उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं, जब उससे रोटी पका ली गई तो फिर उसके अंदर इकोनॉमिक यूटिलिटी क्रिएट हो गई। तो दूसरी हेडिंग जो यहाँ, दूसरी जो डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है, दैट इज प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ यूटिलिटी इन वेल्थ, यानी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो एक तरह से वेल्थ मौजूद है, यूटिलिटी के साथ साथ वेल्थ मौजूद है। फिर हम डिस्कस करते हैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद ब खुद वजूद में नहीं आ जाती। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुदरत ने हमें दी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी, एक है लैंड और दूसरा लेबर है। ये वो चीज़ें हैं कि जो दोनों चीज़ें इंसान की काविशों के बगैर वजूद में आई, यानी कि अल्लाह ने, कुदरत ने हमें ये दो चीज़ें अता की। दैट व्हाई वी कॉल देम एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब हम बात करते हैं अपने दूसरे पोर्शन की तरफ, तो दैट इज द कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक है कैपिटल यानी कि सरमाया और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पैसिव हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें ह्यूमन एफर्ट्स के नतीजे में जनरेट हुई हैं, इस वजह से इनको पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द लैंड। लैंड क्या है? कोई भी सरफेस, जमीन का कोई भी हिस्सा लैंड कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर इस बात को जो है वो काबिल नज़र रखा जाए कि हम कोई भी चीज़ जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं लैंड से होता है, यानी कि जो ज़मीन की हुदूद में, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो कुछ भी है वो सारा का सारा लैंड है। लैंड मीन्स ऑल द गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन द फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट बिफोर मैन बिगिंस टू वर्क अपॉन देम, यानी लैंड का मतलब वो तमाम चीज़ें हैं, हवा,
भी लैंड की कैटेगरी में आएगी, समंदर भी लैंड की कैटेगरी में, दरिया भी लैंड की कैटेगरी में, सनशाइन भी लैंड की कैटेगरी में। हत्ता कि जो भी चीज इंसान जमीन पे कुदरत की अता करदा नेमतों को देख रहा है वो सारी की सारी लैंड की कैटेगरी में आती हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लेबर। लेबर क्या है? लेबर इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर जो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो अंजाम देता है। कोई भी चीज लेबर की फोर्स के बगैर मुमकिन ही नहीं है। लेबर जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आपके लैंड के ऊपर जो कुछ भी चीजें हैं वो इस्तेमाल में उस तरह से नहीं आ सकती जिस तरह से उनके अंदर यूटिलिटी डेवलप हो। यानी कि वो चीजें हैं तो सही, लेकिन उनके अंदर उस तरह की यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो सकेगी जिस तरह की यूटिलिटी उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि कुदरत ने हमें यानी कि लैंड ने हमें दी लकड़ी। अब ह्यूमन एफर्ट्स जब तक नहीं होंगी, जब तक उस लकड़ी से टेबल नहीं बनेगी, तो जब ह्यूमन एफर्ट्स उसके ऊपर अप्लाई होंगी तभी कहीं जाके उस लकड़ी से टेबल, चेयर और दीगर फर्नीचर आइटम्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो लेबर का होना जरूरी है, क्योंकि लेबर जब तक नहीं होगा तब तक वो तमाम की तमाम चीजें यूजलेस रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो जो नेचर गिफ्टेड आइटम्स के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करने का फैक्टर है वो लेबर की एब्सेंस के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर आ जाती है बात हमारी कि अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें तो नजर आता है हमें, लेबर इज एनी ह्यूमन एफर्ट विच हैज एन एम एंड पर्पस आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ एंड विच कंट्रीब्यूट्स टू वेल्थ प्रोडक्शन। यानी जिसका मकसद ये हो कि कोई चीज बनाई जाए, ऐसी चीज कि जो दूसरों के काम आए या लोगों के काम आए या उसके अपने काम आए, तो वो बंदा लेबर कहलाता है। हमारी सोसाइटी के अंदर लेबर का जो मफहूम बयान किया जाता है वो है मजदूर, यानी कि मजदूर जो आम तबके को कहा जाता है, जबकि लेबर इकोनॉमिक टर्म के अंदर हर वो शख्स है कि जो किसी भी किस्म के इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। बाय लेबर इज मेंट द इकोनॉमिक वर्क ऑफ मैन वेदर बाय द हैंड और हेड, यानी लेबर के अंदर दोनों तरह के काम शामिल हैं। अगर कोई फिजिकल एफर्ट्स के थ्रू कोई काम कर रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो भी लेबर है, और अगर कोई मेंटल एफर्ट्स के जरिए कोई काम कर रहा है तो वो भी लेबर है। फिर हम बात करते हैं अपने कैपिटल की तरफ कि कैपिटल क्या है। कैपिटल हैज बीन डिफाइंड एज ऑल वेल्थ अदर देन लैंड इंटेंडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, यानी कि सरमाया, जमीन के अलावा, लैंड के अलावा जितनी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें एज अ कैपिटल यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि आप ये देखते हैं कि दिस इज द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इंसान को कोई भी चीज बनाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दरख्त से लकड़ी के हुसूल के लिए इंसान को किसी न किसी टूल की जरूरत है, तो टूल जो है बेसिकली वो कैपिटल है। अब वो आरी हो यानी कि एक्स हो, तो वो एक्स क्या है? वो आपकी कैपिटल कहलाएगा। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंसान जो भी मशीन इस्तेमाल कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स आर द सॉर्ट ऑफ कैपिटल। इसी तरह से अगर कोई बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो पैसा भी यानी कि मनी इज ऑल्सो अ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल के बगैर कोई भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी इंसान किसी न किसी कैपिटल टूल को इस्तेमाल नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्शन को अंजाम नहीं दे सकता। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? दैट इज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। क्यों? इस वजह से कि इसके हिसाब से इंसान को अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है कि भाई उसको कौन सी चीज किस तरह से अंजाम देनी है। क्योंकि अगर कोई टेबल है और उस टेबल का टॉप साइड पे लग गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। यानी कि उस डायरेक्शन में, कि जिस डायरेक्शन में सही चीज को सही जगह मूव करना चाहिए, ये काम ऑर्गेनाइजेशन का है। यानी मुनज्जम तरीके से हर काम को अंजाम देना ये ऑर्गेनाइजेशन के बगैर पॉसिबल नहीं होगा। तो अपनी जगह पे लैंड भी इफेक्टिव है, लेबर भी इफेक्टिव है, कैपिटल भी इफेक्टिव है, लेकिन इन तमाम चीजों को सही डायरेक्शन में किस तरह से लेके चलना है, ये काम एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई नहीं कर सकता। लिहाजा इनकी अगर रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के बगैर नामुमकिन है। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन इन चारों के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि अगर लैंड
को एब्सेंट कर दिया जाए तो फिर उस सूरत के अंदर लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन ये यूजलेस है, क्योंकि फिर कहां जाके कौन सी चीज से प्रोडक्शन होगी। अगर लेबर को स्किप कर दिया जाए तो कौन होगा जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कौन होगा जो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को देखेगा, और जमीन से या लैंड से जितनी भी हमें डिस्कवरीज करनी है उनको अंजाम कौन देगा। सेम इसी तरह से अगर कैपिटल को रिमूव कर दिया जाए तो सारी चीजें इंसान के कह देने से नहीं हो जाएंगी। इंसान को कोई ना कोई ऐसा टूल चाहिए जिसको सामने रखते हुए इंसान इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्शन को पूरा करे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को स्किप कर दिया जाए तो टेबल कट ऑफ कहीं भी लग सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट की कि सही चीज को सही तरीके से सही जगह पे रखना, किस तरह से उससे मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं, किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम गेन हासिल कर सकते हैं, ये काम ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी आपकी समझ में आई होगी। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ 10 जर्नल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 8 पे मौजूद है वही चैप्टर हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की बुक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से मौजूद है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ 10 जर्नल के ग्रुप के लिए दी गई है, यही इन्फॉर्मेशन हमारे जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। तो दोनों के हमारे जो फर्स्ट ईयर और मैट्रिक जर्नल ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही के लिए ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स और इस चैप्टर की मजीद जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आप मुलाहिजा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।